बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर ज़ीशान लर्निंग नेटवर्क में खुशामदीद। आज का लेक्चर का टॉपिक है फैक्टराइज बाय आइडेंटिटी नंबर वन। तो डेफिनेटली पहले ये बात समझने की जरूरत है कि फैक्टराइज उसी को किया जाएगा जो एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा। यानी कि लेट सपोज सवाल हमारे पास ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है जिसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, एसओपी फॉर्म भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको फैक्टराइज की तरफ लेकर यानी कि ब्रैकेट्स की फॉर्म में लेकर के हमें जाना है। अब इसकी पहचान कैसे होगी कि आइडेंटिटी नंबर वन अप्लाई होगा इसमें। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम और करेंगे कि हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों क्या है, हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देने का। क्या है 49, क्या चीज है वो 7 का स्क्वायर है। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम आइडेंटिटी को अगर फॉलो करें, आइडेंटिटी क्या कहती है हमें, आइडेंटिटी कहती है कि पीछे फॉर्मूले का टू होना चाहिए और यहाँ मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई बाय। तो बात हमारी वहीं से चल रही थी कि कंटिन्यूड फॉर्म में, कि हम बात कर रहे थे कि जब हम सबसे पहले काम क्या करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी नंबर वन ये कहता है कि दरमियान में प्लस के साथ फॉर्मूले का टू होगा और मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है एक्स, सेकंड टर्म क्या है 7। अब इसको लिखने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि 2 7 14 इंटू एक्स 14x, क्या ये मिडिल टर्म के बराबर हो रहा है। अगर ये वैल्यू मिड टर्म के बराबर हो रही है तो इसको मतलब पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो है आइडेंटिटी नंबर वन को फॉलो कर रही है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस बीच में प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो है वो आइडेंटिटी नंबर वन को फॉलो कर रही है। तो आइडेंटिटी नंबर वन के मुताबिक वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट आ गया, जिसको हम कहते हैं फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर वन। तो आइडेंटिटी नंबर वन के जरिए हमने क्या किया कि यहाँ पर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म से उसको फैक्टराइज्ड फॉर्म यानी कि एक ब्रैकेट की फॉर्म में इनक्लोज्ड कर दिया हमने। यहाँ तक करने के बाद हम इस तरफ आते हैं कि अब हमारा मामला जो है वो अगर आइडेंटिटी नंबर टू की तरफ जाता है तो आइडेंटिटी नंबर टू के लिए हमें क्या करना होगा। आइडेंटिटी नंबर टू वाला सवाल अगर आ जाए हमारे पास, यानी कि आइडेंटिटी टू का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या तब्दीली आएगी आपके पास, सिर्फ माइनस की। बाकी मेथड वही रहेगा, जिसकी वजह से हम आराम से वैल्यूज को फैक्टराइज कर सकते हैं। अब आइडेंटिटी नंबर टू की मदद से अगर सवाल को सॉल्व किया जाए तो उसमें सिर्फ एक प्लस और माइनस का फर्क था। बाकी सारी वैल्यूज और का सिनेरियो वही रहेगा, जिसकी वजह से हम आसानी के साथ उसको यहाँ पर हम आइडेंटिटीज की मदद से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि ब्रैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दो मेथड्स हमने यूज करने की कोशिश की, आइडेंटिटी नंबर वन और आइडेंटिटी नंबर टू की मदद से। अब तीसरी आइडेंटिटी जो है उसको भी देख लेते हैं। तीसरी आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, तीसरी आइडेंटिटी में सवाल ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 64। अब इसमें हम देखते हैं कि दो ही टर्म्स होती हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है, सेकंड टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर में तब्दील हो गई। अब जब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म परफेक्ट स्क्वायर में तब्दील हो गए तो आइडेंटिटी नंबर थ्री के मुताबिक क्या होता है कि एक ब्रैकेट इन दोनों वैल्यूज का प्लस में आएगा और एक ब्रैकेट इन्हीं दोनों के साथ माइनस में आएगा, यानी कि जो होगा एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 8। अब ये देखें, ये दोनों ब्रैकेट की फॉर्म में आ गए, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए, इसको हम कहते हैं फैक्टराइज बाय आइडेंटिटी नंबर थ्री। तो आइडेंटिटी नंबर थ्री की मदद से ही हमने इसको फैक्टराइज कर दिया और ये एक्सपेंडेड फॉर्म से एक ब्रैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ये है प्रोडक्ट ऑफ सम और ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। तो ये इस फॉर्म में आ गए हैं, इसको कहते हैं फैक्टराइज
बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 3। इंशाल्लाह इसी तरह के और लेक्चर्स बनाने का मेरा इंशाल्लाह इरादा है, और वो भी वक्त के साथ साथ मैं आपको यूट्यूब पर बताता रहूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आसानी का मामला अता फरमाए, और अपनी इन तमाम ऑफ डेज को हम मुकम्मल तौर पर अवेल करने वाले बन जाए। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।